ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज दिन है जनता के फैसले का। ईवीएम खुल चुकी है। 30 अक्टूबर को जो वोटिंग हुई थी, गिनती शुरू हो गई है। रुझान आ रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। बड़ी खबर, अर्की से कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी आगे निकल गए रुझानों में। कांग्रेस उम्मीदवार को अब तक 12,785 वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह पीछे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को अब तक 8,863 वोट हासिल हुए हैं। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हुआ है। यहां कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही अर्की से कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी आगे निकल गए हैं। हालांकि सुबह थोड़ा उलटफेर नजर आया था रुझानों में, लेकिन वही आपको हम लगातार कह रहे हैं कि ये रुझान है, आंकड़े बदलते रहेंगे, गणित बदलता रहेगा। आखिरी परिणाम तक हमें इंतजार करना होगा। आखिरी वोट की गिनती तक हम इंतजार करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे सबसे पहला नतीजा। न्यूज़ 18 पर अर्की से आपको अपडेट दे रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी आगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को अब तक 12,785 वोट मिल चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह हालांकि पीछे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को अब तक 8,863 वोट मिले हैं। इस खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ कीर्ति कौशल मेरे सहयोगी जुड़े हैं। अर्की से क्या अपडेट है कीर्ति? सुरेश, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 10 राउंड हो चुके हैं। 10 राउंड में जो संजय अवस्थी हैं लगातार आगे चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए हैं। एक भी राउंड में जो भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल आगे नहीं रह पाए। आप अभी तक जो मतगणना हुई है 19,883 जो मतों की मतगणना हो चुकी है। 7,657 जो मत है वो रतन सिंह पाल को डले हैं और 11,220 जो मत हैं वो जो संजय अवस्थी हैं वो लेने में कामयाब हुए हैं। वहीं जो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी हैं जीतराम, उन्होंने 231 जो वोट है वो डले हैं और जो 715 वोट है वो यहाँ पर नोटा को दबे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो 10 राउंड हो चुके हैं, संजय अवस्थी लगातार उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। तो महंगाई कहीं ना कहीं मुद्दा है जो लोगों को टच कर रही है और महंगाई के मुद्दे के ऊपर ही लगता है जो लोगों ने यहाँ पर अपना मत दिया है और यही है जो संजय अवस्थी है लगातार आगे जा रहे हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं कि लोगों को महंगाई ने ज्यादा प्रभावित किया, ना कि विकास के वादे ने और विकास की बातों ने। जी बिल्कुल सुदेश, अगर बात करें कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं विकास की अगर बात करें तो यहाँ पर आए थे। उन्होंने जब आचार संहिता लगने से पहले उनका जब दौरा रहा तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी करोड़ों और रुपए की जो यहाँ पर घोषणाएं की थी। लेकिन जो कांग्रेस है वो लगातार यही करती रही कि जो घोषणाएं हैं वो घोषणा ही रह जाएंगी, क्योंकि उन्हें जो मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एक भी जो यहाँ पर उन्होंने जो घोषणाएं की थी उनको पूरा नहीं किया। और यही है जो वेपन की तरह जो कांग्रेस ने को इस्तेमाल किया और लगातार महंगाई का मुद्दा भी उनके साथ में लगा रहा। तो महंगाई और विकास जो दो मुद्दे हैं उसको लेकर जो कांग्रेस है लगातार आगे बढ़ रही थी और यही वजह है कि जो संजय अवस्थी है अभी आगे नजर आ रहा है। अभी क्योंकि अभी और भी ज्यादा काउंटिंग होना ही है और अभी ये बताया जा रहा है कि जब भाजपा के लोगों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि अभी जो भी ये जो मतगणना हुई है ये संजय अवस्थी का क्षेत्र था, अब जो भाजपा का क्षेत्र है वो शुरू होने वाला है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में कि जो ये अब जो 11वां राउंड आता है उसमें कौन आगे बढ़त बनाता है। और भाजपा की जब लोगों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 11 राउंड के बाद में अब भाजपा का क्षेत्र शुरू होने वाला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल ये कहना हो कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है, उसके बाद ही सही तरीके से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक यहां पर कांग्रेस आगे है और बीजेपी पिछड़ रही है। कीर्ति, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहती हूं। यहां ताकत तो हर पार्टी की तरफ से लगाई गई, चुनाव प्रचार में जान फूंकने में बीजेपी भी पीछे नहीं थी, कांग्रेस की तो अपनी सीट थी। और यहां पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि महंगाई विकास के अलावा क्या और ऐसे समीकरण थे जिनसे ये चुनाव प्रभावित हुआ, और क्या सत्ता के सेमीफाइनल में अगर यहां से कांग्रेस जीत जाती है तो क्या संकेत जाएगा? क्या कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी फाइनल मुकाबले से पहले? जी सुदेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर दोनों ही जो पक्ष थे, जो कांग्रेस से था बीजेपी ने, उन्होंने पूरी कोशिश की है। 11वां मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, 11वां का भी आ गया है, उसमें भी जो संजय अवस्थी है लगातार बढ़त बनाए हुए है। और साथ में जो बात हम कर रहे थे कि दोनों तरफ से यहाँ पर जो जोर लगाया गया है, चाहे वो भाजपा के बड़े बड़े नेता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, चाहे वो यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, और जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है राजीव
बिंदल उनकी यहाँ पर प्रभारी बनाया गया था। उधर राजीव सैजल हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहे थे और हाथ में कमल लेकर विकास के रथ पर सवार होकर जो अर्की की जनता है उनको वो बिठाना चाहते थे। लेकिन अर्की की जनता ने उनको उनके रथ पर जो विकास का रथ था उसके ऊपर बैठने से मना कर दिया और उसके ऊपर अविश्वास यानी कि रखते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जो अगर कांग्रेस की बात करें तो उद्योग मंत्री पंजाब के है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर आए थे और लगातार दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी और लगातार यही बताया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि जो विकास का रथ है उसके आगे महंगाई ने रोड़ा डाल दिया है और उनका विकास का रथ अब आगे नहीं चल सकता है और ये यहाँ पर साबित होता भी नजर आ रहा है। 11 राउंड हो गए हैं और 11 के 11 राउंडों में संजय अवस्थी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के यहाँ पर नेतागण है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और भारी भीड़ अब यहाँ पर देखी जा रही है।